में रहेगा। देखिए सेक्शन ए में ऐसा पैसेज दिया रहेगा, पैसेज को ध्यान से आपको पढ़ना है। द आर्ट ऑफ लिविंग इज लर्नेड इजली बाई दोज हु आर पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। इस प्रकार एक पैसेज दिया है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है लाइन बाई लाइन। इसके बाद आंसर द फॉलोइंग बाई चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये जो क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज में ढूंढना है। जैसे द पैसेज इज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में है, तो पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इसके बाद लिखा है द राइटर्स इन द पास्ट, इसको आपको देखना पड़ेगा, इसमें भी ऑप्शन दिया है, इसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा पैसेज में, तो आपको मिलेगा। आपको कीवर्ड के हिसाब से ढूंढना है पैसेज में। इन देयर डेली रूटीन्स सम आर्टिस्ट रिसोर्टेड टू वॉकिंग एज इट वाज। द आर्ट ऑफ लिविंग इज लर्नेड इजली बाई दोज हु आर। तो इस कीवर्ड को आपको लेके चलना है, कीवर्ड के हिसाब से आपको इसको पैसेज में ढूंढना है, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। इसका देखिए 1 सेंटेंस 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। व्हाट डिड जॉन ऑस्टन लाइक? वाई डू यू थिंक ग्राहम ग्रीन हैड ए सीक्रेट ऑफिस? व्हाट वाज द रूमर अबाउट एरिक सेटिस प्रोडक्टिविटी? अब इसके बाद आगे देखिए हाउ डिड हर लिमिटेड सोशल लाइफ अफेक्ट सिमन बिहेवियर्स? 5वां है इन व्हाट वे डिड टी.एस. इलियट्स डे जॉब हेल्प हिम टू राइट? अब देखिए इसी में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज विच इज सिमिलियर इन मीनिंग एज। तो देखिए द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट स्टडीज द पास्ट, जो जिस पास्ट के बारे में हम पढ़ते हैं उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, हिस्ट्री। दूसरा है ऑफ ए रेयर क्वालिटी, इसको बोलते हैं एक शब्द में यूनिक। अब देखिए रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ये है आपका नोट मेकिंग वाला, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। और इसके बाद आपको नोट मेकिंग बनाना है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट्स यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, यूज एब्रीवेशंस वेयर यूर नेसेसरी। तो आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और नोट मेकिंग बनाना है इस तरीके से। जैसे पहला पॉइंट हम बना लिए, ऑनेस्टी हैज़ लॉस्ट इट्स मीनिंग। फिर ये 1 2 3 ये दिया है, ये क्या है, सब हेडिंग है। इस तरीके से आपको बनाना है। ये की एब्रीवेशन है, की एब्रीवेशन यानी शॉर्ट फॉर्म, वर्ड का शब्द का शॉर्ट फॉर्म। जैसे हाई है उसका हम लिख दिए HG। डॉक्टर का जैसे रहता है DR शॉर्ट फॉर्म, ये DR हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको एब्रीवेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और टाइटल आपको लिखना है, जो शब्द बार बार आएगा पैसेज में शुरू से आखिर तक वो टाइटल कहलाएगा। फिर समरी में आपको एक तिहाई समरी लिखना है। अब देखिए सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स, ये देखो ग्रामर है। डू एज डायरेक्टेड, वी सेल वॉच द मैच, इसमें क्या करना है, चेंज द वॉइस, वॉइस इसको चेंज करना है। एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे दिया है वी सेल वॉच द मैच, तो ये क्या है, इसको चेंज करना है, द मैच विल बी वॉच्ड बाई अज। तो ये एक्टिव वॉइस में है, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज किए हैं। दूसरा है द टीचर सेड टू मी कैन यू राइट ए लेटर, इसका नरेशन आपको चेंज करना है। द टीचर सेड टू मी कैन यू राइट ए लेटर, तो क्या होगा, द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई कुड राइट ए लेटर, कैन का कुड हो गया। द हाउस सराउंडेड बाई फ्लड वाटर कोलाप्स्ड, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग ए रिलेटिव क्लाज, आपको रिलेटिव क्लाज का यूज करना है। तो रिलेटिव क्लाज क्या होगा, विच। कुमुद इज टू हियर द थंडर, तो टू की जगह में सो दैट का यूज करना है। कुमुद इज सो डेफ दैट शी कैन नॉट हियर द थंडर। तो जब भी हम सो दैट का यूज करते हैं तो उसमें कैन नॉट जोड़ना पड़ता है, जैसे यहाँ पे कैन नॉट हुआ है। माई एम्बिशन इज़ दैट आई शुड सर्व माई कंट्री, इसको क्या करना है, चेंज इन सिंपल सेंटेंस यूजिंग इन्फिनेटिव एंड रीराइट। इस तरीके से ग्रामर आएगा, इसको आपको अच्छे से देखना है। अब देखिए राइट ए लेटर टू द म्यूनिसिपल ऑफिसर ऑफ योर टाउन रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड योर कॉलोनी with proper pure drinking water facilities.
तो आपको म्यूनिसिपल ऑफिसर को एक लेटर लिखना है ड्रिंकिंग वाटर के संबंध में। इस तरीके से आप बनाओगे। 6 नंबर का लेटर या एप्लीकेशन आता है, इसको अच्छे से लिखना है। इसमें देखिए आर करके आएगा, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू स्टडी वेल एंड सिक्योर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ये इनफॉर्मल लेटर हो गया। ये देखिए नोटिस कल्चरल फोरम वाला, इसी में देखिए एक और नोटिस आया है आर करके अथवा लॉस्ट वाला, ठीक है। यू हैव लॉस्ट योर पर्स इन द बस, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट सुटेबल टू बी गिवन इन द लोकल डेली न्यूज़पेपर इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो कोई चीज़ अब लॉस्ट हो गया है, लॉस्ट यानी खो गया है, उसके बारे में लिखना है। राइट एन आर्टिकल, आपको आर्टिकल लिखना है, ये 10 नंबर का आता है। सेव वाटर सेव लाइफ, या इंडिया ऑफ माई ड्रीम, या माई एम्बिशन ऑफ लाइफ, या द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। चारों में से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है। इस तरीके से अब देखिए सेक्शन सी में आएगा आपका एक पैसेज। देखिए पैसेज दिया है, बुक वाला पैसेज है, सीन पैसेज। इस तरीके से सेक्शन सी में पैसेज दिया रहेगा। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसका आंसर आपको लिखना है। अब देखिए एक पोएम भी रहेगा, ये भी सीन पोएम है, यानी हमारे लेसन का ही पोएम है, पुस्तक का ही पोएम है। इसका देखिए क्वेश्चन, वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, व्हेन डिड आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। पांचवा क्वेश्चन है, वाई वाज गांधी जी प्लेस्ड गिल्टी। आगे है 6 नंबर वाला क्वेश्चन, ड्रा द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हेमेल। इसी में एक और क्वेश्चन है 6 नंबर वाला, हाउ डज द पेडलर इंटरप्ट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। अब ये है विस्टास बुक से, व्हाट कन्फर्म दैट चार्ली वाज इन द ईयर 1894। हु इज जो, हाउ डज सी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। वाई इज अंटार्कटिका टू प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। इसी में आर करके दिया है, ये भी 6 नंबर वाला है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ इवांस। इस तरीके से आपको बनाना है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ठीक है बच्चों। कितने कितने नंबर का आएगा सब इसमें दिया है, इसी प्रकार का रहेगा, ब्लूप्रिंट के हिसाब से है, आपको अच्छे से तैयारी करना है।